हमें इसमें प्रूव कर देना है 2 tan इनवर्स रूट अंडर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 कॉस इनवर्स a कॉस थीटा प्लस बी प्लस a प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, एक बात देखिए कि इस तरफ जो दिया है वो tan इनवर्स है, यानी LHS जो है वो tan इनवर्स में है, और RHS जो आपको प्रूव करना है वो कॉस इनवर्स में दिया गया tan इनवर्स में है और प्रूव करना कॉस इनवर्स में है। तो एक ये फॉर्मूला आप जानते हो 2 tan इनवर्स x का कॉस के टर्म में 1 minus x square by 1 plus x. कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जानते हो, अगर हम इस अंदर वाले पूरे वैल्यू को अगर x के तरह ट्रीट करें, अगर इसको हम x समझें तो फिर इसका 2 tan इनवर्स x ये फॉर्मूला लग जाएगा। Yes. और ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो रिजल्ट देखना क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x ये पूरा टर्म है, Yes, sir. इस पूरा टर्म का स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई परेशानी यहाँ तक? अगर यहाँ तक परेशानी नहीं है तो यहाँ से आप और क्या कर सकते हो, एक और फॉर्मूला इसमें आप यूज करेंगे। Yes, sir. ये देखेंगे यहाँ थीटा बाई 2 है और प्रूफ करना थीटा के टर्म में। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला? नहीं 1 1 minus माइनस x square होता है. ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, जो दिया गया है वो थीटा बाई 2 दिया गया है और जो प्रूफ करना है वो, तो एक ये फॉर्मूला भी आप जानते हो, कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में। Yes, sir. 1 minus tan square by 1 plus tan square. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस Tan square theta by 2. tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको ये लाना है, cos थीटा लाना है, तो इस तरह का फॉर्म लाना पड़ेगा ना। अब जरा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है ये से। तो अगर एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये बनेगा cos इनवर्स a प्लस बी एंड माइनस क्या होगा, So a minus b. पहले a से करोगे, a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड माइनस प्लस b tan स्क्वायर थीटा बाई, वैसे ही नीचे वाले में आइएगा तो ये a प्लस बी हो जाएगा एंड प्लस a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस b tan स्क्वायर थीटा बाई। सर एक बात वहाँ प्लस Minus कैसे कर दिए, प्लस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एक बार में ये- दोनों स्टेप कर दी। हाँ ये हाँ। ये माइनस में है, हाँ। यानी अगर ये माइनस में है हाँ सर, समझ तो गए, यहाँ समझ पे गए। एक और छोटा सा ब्रैकेट आ जा सकता एक है, स्टेप कैंसिल कर दी। है ना। हाँ, एक स्टेप हम बीच में जंप कर गए। सर नीचे वाले में माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि प्लस होगा? किसमें ये यहाँ माइनस होगा। Minus. हाँ, ये यहाँ तो माइनस है, ये तो माइनस होगा, माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। अब एक काम करता हूँ, मैं ए वाले को एक साथ रखता हूँ और बी वाले को एक साथ रखता हूँ। तो अगर ए वाले को साथ में रखिएगा तो आप ए कॉमन ले सकते हैं और ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से कर दी? अगर इन दोनों को साथ में रखें, सर तो 1 कहाँ से आ जाएगा, वहाँ बी भी तो है। ए कॉमन जाएगा
ओ इन दोनों का, हाँ, है ना। और यहाँ से a, अगर यहाँ से a कॉमन गया तो 1 और यहाँ का a चला गया तो, अब ऐसे ही इन दोनों को साथ में रख रहे हूं मैं ना। अब इन दोनों से कॉमन ले कितना ले लेते हैं, तो प्लस ले लेते हैं b। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले को भी कर लेते हैं। तो नीचे वाले को भी इस तरह से कीजिएगा, a कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस b कॉमन लीजिएगा, b कॉमन ले रहे हैं बी कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। उसमें भी प्लस रखिए उसमें। किसमें? इस वाले में, नहीं उसके नीचे। इस वाले में, सर उसके बीच में हाँ वही। ये देखो यहाँ पे ये जो b है, ये b किस चीज में है, प्लस में है, इसलिए ये प्लस आ गया, ठीक है। और यहाँ इस इधर प्लस और ये माइनस मिला तो माइनस बनाया, तकलीफ। अच्छा एक बात देखो, ये जो साइड बार वर्क है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कॉस थीटा बनाने का मतलब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो ऊपर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से भाग दे दे, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से भाग दे दिया जाए तो क्या बनेगा। अगर ऐसा भाग दे दिया जाए तो क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप बताइए। क्या बोल, हम सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि न्यूमरेटर एक और और थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर सर। को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, ये समझिए। इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये a होता 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 किससे भाग दिए हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से। जरा मिलाओ तो फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, cos थीटा। यानी ये पूरा वैल्यू क्या बना रहा है, cos थीटा। तो ये बन गया a cos थीटा। तो वही चीज यहां लिख दे रहा हूं, cos इनवर्स a cos थीटा प्लस अगला वाला स्टेप को भाग देके दिखा रहा हूं मैं आपको इस स्टेप को। ये है b एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 किससे भाग दे रहे हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से भाग दे रहे हो। पूरा कट जाएगा और पूरा कटेगा तो क्या बचाएगा, d बटा, फिर वैसे ही इसको भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा, a बच जाएगा, और इसको भाग दोगे तो b cos थीटा बन जाएगा, जो कि RHS था। तो जो LHS इज इक्वल टू RHS जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, जो प्रूव करना है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव करने के LHS से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपके पास है tan इनवर्स YZ अपॉन XR प्लस tan इनवर्स ZX अपॉन YR एंड प्लस tan इनवर्स XY अपॉन, हाँ बच्चों यहाँ तक दिक्कत है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसमें सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को एक साथ रखा और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। हम बस बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे इस टर्म के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं। उस फॉर्मूला में हमें सीरीज की हेल्प लेनी होगी, APGP टाइप में, सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बस यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं। तो ये क्या बनाएगा, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y की जगह क्या आएगा, एंड अपॉन 1 माइनस YZ अपॉन XR इंटू ZX अपॉन
वाई। किसी को यहाँ तक परेशानी? ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व करने से कुछ मिलेगा? जी सर। इसको सॉल्व कर ले, या अगर इसको सॉल्व नहीं करोगे, ध्यान दो एक चीज देखो, मैं इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। अब इसके साथ फिर इसको ऑपरेट करना है, तो इस बार ये पूरा बिहेव कर रहा होगा x के तरफ, ये पूरा x के तरफ बिहेव करेगा, प्लस ऐड कर देंगे उसको, और ये हमारा y के तरफ बिहेव करेगा इसको भी ऐड कर देंगे ना। हो तो जाएगा। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा। 1 माइनस एक्स की जगह ये पूरा लिखेंगे आप, यानी वाई जेड प्लस जेड एक्स एक्स आर वाई आर अपॉन 1 माइनस वाई जेड जेड एक्स अपॉन एक्स आर इंटू वाई आर इंटू एक्स वाई अपॉन जेड आर। ठीक है, यहां तक आ जाएंगे हम। और देखो हमें लाना है क्या है, हमें लाना है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 लाना है। पाई बाई 2 करने का मतलब ये tan इनवर्स जब उधर शिफ्ट करेगा, बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये tan पाई बाई 2 बनेगा। tan पाई बाई 2 क्या होता है? इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/0 लिख सकते हैं। 1/0, 2/0, या ऐसा कह सकते हो कि इन्फिनाइट को हम एनी नंबर बाई 0 लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के हमें नीचे वाले को क्या बनाना है? 0। नीचे वाला यानी बस इस टर्म को हमें क्या बना देना है? 0। अगर इसको हम 0 बना देंगे तो ये हो जाएगा। 0 बनाते समय इसका यूज कर लेंगे। ऊपर वाला क्या है उससे मतलब नहीं है, तो अगर आप लोग लिख लिए हो तो मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूं और बस सिर्फ नीचे वाला को सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, तो जैसा कि हमने बात किया था कि हमें सिर्फ डी न्यूमरेटर को सॉल्व करना है और डी न्यूमरेटर को क्या बना देना है? 0। अगर 0 बना देंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पलटी वल्टी मार के ठीक करना पड़ेगा इसको। तो इसको ठीक करिएगा तो ये 1 माइनस ऊपर वाला का एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, तो ऊपर वाला में एलसीएम क्या होगा? एक्स वाई आर, ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर जेड, ये क्या बन जाएगा? जेड एक्स स्क्वायर, एक्स वाई आर नीचे भी होगा तो कट जाएगा, बटा में क्या रहेगा? अच्छा देखो बटा में क्या रहेगा यहाँ पे? सर एक्स आर वाई जेड, एक्स वाई आर स्क्वायर मतलब माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, गुना में क्या है? एक्स वाई बटा जेड आर। ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। अब एक काम देखो, ऊपर से z कॉमन लेके ez को काट सकते हैं और नीचे से xy कॉमन लेके इस xy को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इतना आसान चीज पे हम आ गए हैं। अब ये 1 माइनस यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाएगा, नीचे से xy कॉमन लेंगे तो ये क्या बनाएगा? आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बनाएगा, गुना में क्या होगा? xy अपॉन जेड आर होगा। कोई परेशानी किसी को? इस लाइन को भी मिटा देता हूं मैं। अब तो इस लाइन को भी मिटा देते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। xy कैंसिल हो गया, ये z कैंसिल हो गया, z को कर दिया। यानी अब जो हमारे पास नेक्स्ट बचा वो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस जेड आर क्यूब, यही बचा। जेड आर जेड आर जेड आर नॉट जेड आर जेड स्क्वायर आर, इट्स जेड स्क्वायर। हाँ ये बचा हमारे पास। एक बात, हाँ सर, नीचे वाला में तो अच्छा मल्टीप्लाई नीचे था। वाला भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सर बोलो। आप वो जो डायरेक्ट स्टेप किए हैं, हाँ। नीचे वाला में तो
नीचे वाला में मल्टीप्लाई था वाई जेड, हाँ। एक जो स्टेप आप मिटा दिए हैं वाई जेड बाई एक्स आर इंटू एक्स जेड बाई वाई आर हाँ था ना, तो उसमें अगर आप एक्स वाई आर स्क्वायर, सर यहाँ पे आर बच जाएगा ना नीचे। कहाँ नीचे आर बचेगा? ठीक है, नीचे में ये आर स्क्वायर बचेगा, नीचे में एक आर बचा था यहाँ का जो ऊपर गया होगा, नीचे है तो ऊपर चला गया होगा पलटी मार करके, हाँ तो ये आर हमारा कैंसिल हो गया होगा। तो अब ये टर्म बचा आपके पास, अब हो गया सर, इस टर्म को आपको जीरो कर देना है। हो गया। ये जीरो कैसे होगा? एक से देखो एक यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू आप, जी, तो वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर माइनस कट जाएगा 1 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो यानी पूरा कहानी आपका कुछ भी ऐसा होता tan इनवर्स ऊपर कोई भी नंबर था, अब बाय नीचे हो गया 0, तो ये बनाया tan इनवर्स इनफिनाइट जिसका वैल्यू होता है π/2। ठीक है, चलिए देखते हैं, हमें इस ये भी क्वेश्चन आर डी शर्मा से ही है। इस ये जो हमारा इनवर्स का एक सीरीज है इसका सम निकालना है। देखो इसके ऐसे ये जो लास्ट टर्म है ना tn, इस tn को पहले हम लिखते हैं, इस लास्ट टर्म को लिखते हैं tn को, तो हमारा tn जो है वो है tan इनवर्स। देखो ये माइनस में कब रहा होगा? कौन सा? 2 का पावर n माइनस 1 कब हुआ होगा? जब 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 हुआ होगा जी ना। आगे चलिए, तो ये 1 प्लस ये देखो वो भी सेम बराबर 2 का पावर 2n और डिवाइडेड बाई 2 हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा ही हुआ होगा। एक चीज और देखिएगा, tan इनवर्स सर 2 का पावर n क्लास जाने हैं मुझे, ठीक है, ये फोटो खींच के इंटू 1/2 अपॉन, सर 2 का पावर n डिवाइड 2 कहाँ से हो गया? ये पावर माइनस में कब रहता है? बताते समय वहां जाइए जब भाग में होता है। नीचे 1 प्लस 2 का पावर 2n इंटू 1/2। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये इस फॉर्म में होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो रिजल्ट क्या देता हूँ? tan इनवर्स x प्लस y नहीं tan इनवर्स x माइनस tan y इनवर्स x माइनस y अपॉन x1 प्लस x ना। तो मैं इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि नीचे प्लस है, 1 प्लस है, तो इसी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इसके लिए सोचिए कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या ले सकते हैं ताकि ये इस फॉर्म में आए। सर नीचे वाला तो 1 प्लस xy के फॉर्म में है, ये है, पर ऊपर वाला नहीं। 1 प्लस xy के फॉर्म में है, ठीक है, तो x का वैल्यू 2n जो यहाँ नहीं है, हाँ वही तो है ना, y का वैल्यू 1/2 वो तो चलो प्लस में नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप ये देखो कुछ भी ऐसा इसमें चेंज करो ताकि ये इस फॉर्म में सेट हो जाए, ठीक है, ये सोचिए, गौर करिएगा। मैं पहले ऊपर वाला को लिख रहा हूँ 2 का पावर n इंटू 1/2, सही ना। अगर मैं इसी चीज को ध्यान देखिएगा ऐसे लिखूं 2 का पावर 2n और 1/2 कहाँ से मिलेगा हमको? 1 माइनस 1/2 से मिलेगा, ये 1/2 मिलेगा यहाँ से। अब अगर मैं इसको गुना करूँ तो 2 का पावर 2n 2 का पावर 2 है, 2 का पावर n हाँ। एंड माइनस 2 का पावर n माइनस 1। n माइनस, अरे यार इसको जब गुना करिएगा तो 2 का पावर n बटा 2 आएगा, हाँ समझ ऐसा हो जाएगा। अच्छा तो ऊपर वाला इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ तो यहाँ से x माइनस वाई के जैसा हो जाएगा ये। हाँ अब नीचे xy चाहिए, मतलब ये आपका x है, हाँ
और ये आपका Y तो है। गुना करने पे ये मिलना चाहिए। 2n minus 1 आ जाएगा। करके देखिए तो गुना करिएगा जैसे तो में तो गुना वो करने जुड़ेगा में ना सर। पावर ऐड होता है। हाँ, तो वही तो है ना, यहाँ पे 2n-1 था जिसको हमने ऐसा कन्वर्ट किया था। यस तो दोनों काम चल सकता है, यानी कि हमें हमारे काम का वैल्यू मिल गया है। और इस चीज को हम tan इनवर्स क्या मिला था, 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 का पावर n इंटू 2 का पावर लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख ही सकते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x Yes. यानी कि Tan tan इनवर्स 2 का पावर n माइनस tan इनवर्स 2 का पावर In minus n माइनस 1 का है। Yes. कोई परेशानी? No sir। अच्छा, इसको करने से फायदा क्या होगा वो देखिए। ये जो 1/3 मिला होगा ना, 1/3 उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में इस 1/3 को? जब इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लिए तो निश्चित ही ये भी इसी तरह से टूटता होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हाँ, अब formula उसको line। क्या तोड़िएगा ये आपको सोचना है। दोनों तोड़ना पड़ेगा ना सर। चल, तो अगर इसको आपने तोड़ लिया, ऊपर वाला को मिटा रहा हूं मैं, सर 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 अरे कॉपी करने का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला को मैंने मिटा दिया। कोई नोट किया? अब हम लोग इसी चीज को देखो बच्चों, ये पहले वाले टर्म में, इस वाले टर्म में जब आप होंगे तो n का वैल्यू 1 होगा, और इस तरह से जब इसको तोड़िएगा तो ये आपका tan इनवर्स 1/3 ये बन जाएगा tan इनवर्स 2, n की जगह 1 डालोगे Yes, sir. तो 2 का पावर 1 यानी कि 2 रहेगा, माइनस Tan inverse. tan इनवर्स 1 माइनस 1 0, Yes. किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होगा, 1. 1 हो जाएगा। किसी को परेशानी? अगला स्टेप देखो, इस वाले में जब होगे तो इनका वैल्यू So 2. 2 होगा, इनका वैल्यू 2 लेके जब आप इसको तोड़ोगे तो tan इनवर्स 2/9, यहाँ पे 2 डालिएगा तो इसको पूरा क्यों नहीं लिखा है सर? So tan तो inverse 1. tan इनवर्स 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 4 माइनस माइनस tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2। देखो इसी दोनों टर्म में मैं जज कर लेता हूँ, जब इन दोनों, बस सिर्फ मैं जब 2 ही को प्लस करूंगा, आगे लिखूंगा, लेकिन फिलहाल अगर मैं 2 को प्लस करूंगा तो प्लस वाले में साइन चेंज नहीं होता है, तो इधर ये प्लस का और ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा प्लस करने पे, तो क्या बचेगा इन दोनों को मिला के tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा। अगली बार जब इस वाले में आप चलोगे तो n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगा, और n को 3 लेके मैं लिख रहा हूं अगले स्टेप को, तो ये बना आपका tan इनवर्स 4/33, और 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8. tan इनवर्स 8. 8 Yes. sir. माइनस So 4 tan inverse. tan इनवर्स, 4. मतलब जब इस 3 को आप ऐड करोगे तो ये तेरा कैंसिल हो जाएगा। Yes. sir. देखते जाओ, हर एक बार ऐसे बार वो पहली बार का फर्स्ट वाला का क्या बचा, लास्ट बचा ना, सेकेंड वाला का भी अगर बचा था तो फर्स्ट बचा था, पहला बार में जो ऊपर वाला कार्य था उसके ऊपर देखिएगा, सेकेंड वाला में फर्स्ट बचा था। जब 3 स्टेप लिखे हैं तभी फर्स्ट वाला में फर्स्ट बचा है और थर्ड वाला में फर्स्ट बच गया है। तो ऐसे ही अगर मैं फोर्थ स्टेप लिखता, n = 4 के लिए लिखता, तो पहला वाला में तो यही बचता और अगला वाला का फर्स्ट स्टेप बचता ना। ऐसे ही अगर n के लिए लिखूं, ऐसे ही अगर मैं n के लिए लिखूं, यानी मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स 2n - 1 अपॉन 1 प्लस 2n - 1, तो इस वाला का रिजल्ट तो तेरे को ये मिलने वाला है, tan इनवर्स 2 का पावर n माइनस tan इनवर्स 2 का पावर n - 1 जो तू निकाल रखा था नीचे। तो देखो अब इस वाले में फर्स्ट बचा होगा, ये तो कट गया होगा अंदर में कहीं से Yes. ना, यानी इधर इस सबका सम जो कि ये क्वेश्चन बना, यानी क्या बना, tan इनवर्स 1/3 बना, tan इनवर्स 2/9 बना, tan इनवर्स
4/33 बना एंड प्लस tan इनवर्स 2 का पावर n माइनस 1/1 प्लस 2n माइनस 1 बना। ये किसके बराबर हुआ? माइनस tan इनवर्स 1 और प्लस ये, यानी तेरा आंसर क्या बना? tan इनवर्स 2 का पावर n और माइनस tan इनवर्स 1 यानी कि 2 का पावर 0। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाओगे यहाँ पे। अगर लगाओगे तो अगली बार रिजल्ट तेरा क्या देगा? ये tan इनवर्स x माइनस y देगा। x माइनस y देगा यानी कि 2 पावर n माइनस 1 देगा अपॉन 1 प्लस 2 पावर n, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। सर ये PMI बनाने वाले कि नहीं, ये हाँ बिल्कुल, कुछ स्टेप आपने बीच में PMI का यूज किया। लास्ट से बैक करेंगे, अगर लास्ट से बैक